हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रचलन की पद्धति के आधार पर विभाजित किए गए प्रोटोजोआ के समूह के विभिन्न वर्गों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रचलन की पद्धति के आधार पर प्रोटोजोआ का वर्गीकरण करना है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में प्रचलन पद्धति के आधार पर प्रोटोजोआ में प्रचलन के आधार पर प्रचलन के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो 4 वर्ग? ठीक है, तो फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा और सीलिएटा, सीलिएटा। ठीक है, इसके अलावा राइजोपोडा, राइजोपोडा और क्या है, स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। ठीक है, तो ये 4 वर्गों में विभाजित किया है, किसके आधार पर? प्रचलन की पद्धति के आधार पर। तो यहाँ पे हम एक एक वर्ग की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला लेते हैं। पहला क्या है अपना? फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा जो हैं वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी हैं, स्वतंत्र जीवी या परजीवी हैं, स्वतंत्र जीवी या परजीवी हैं। इनमें जो जनन है, जनन किसके द्वारा होता है? बाइनरी विखंडन के द्वारा होता है, बाइनरी विखंडन द्वारा जनन होता है। इसके अलावा गमन जो है, यानी कि गमनांग यानी कि प्रचलन अंग जो है वो इनमें क्या पाए जाते हैं? तो गमन किसके द्वारा होता है? फ्लेजिला के द्वारा होता है, यानी कि इनमें क्या पाए जाते हैं? फ्लेजिला पाया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? फ्लेजिलेट कहा गया है। और अगर उदाहरण की मैं बात करूं तो कौन कौन से होते हैं फ्लेजिलेटा? युग्लिना में फ्लेजिला पाया जाता है, युग्लिना और गियार्डिया। ठीक है, दोनों में क्या पाए जाते हैं? गमनांग फ्लेजिला पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे वर्ग की अगर मैं बात करूं तो दूसरा वर्ग हमें दिया हुआ है, दूसरा वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है सीलिएटा, सीलिएटा। ठीक है, तो जो सीलिएटा होते हैं ये स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं, स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। और इनमें जो गमन अंग है, गमनांग या गमन अंग या गमन किसके द्वारा होता है? सीलिया द्वारा होता है, यानी कि इनमें क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? सीलिएटा कहा गया है। और जनन किसके द्वारा होता है? जनन होता है बाइनरी विखंडन, बाइनरी विखंडन या बाइनरी विखंडन और किसके द्वारा होता है? समयुग्मन द्वारा होता है,
समयुग्मन द्वारा होता है। ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, पैरामीशियम। यानी कि पैरामीशियम में क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, इसीलिए पैरामीशियम को किसके अंदर रखा गया है, सीलिएटा के अंदर रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा अन्य की अगर मैं बात करूं, जो अन्य वर्ग हैं यहाँ पर, तीसरा जो है वो है राइजोपोडा। राइजोपोडा, ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी। यह स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। ठीक है, और गतिशीलता के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। गतिशीलता के लिए क्या पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, यानी कि स्यूडोपोडिया द्वारा इनमें क्या होता है, गतिशीलता होती है। और प्रजनन, प्रजनन किसके द्वारा होता है, प्रजनन होता है बाइनरी विखंडन द्वारा। बाइनरी विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, और उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो किसको रखा गया है राइजोपोडा के अंदर, एंट अमीबा, एंट मोइबा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये किसके अंदर आती हैं, राइजोपोडा के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो चौथी हमारी क्लास है वो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, ठीक है, तो स्पोरोजोआ कैसे होते हैं, यह अंतः परजीवी होते हैं। अंतः परजीवी होते हैं। इसके अलावा गतिशीलता के लिए इनमें गतिशीलता के लिए अंग अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और जो प्रजनन है, प्रजनन कैसा होता है इनमें, प्रजनन जो है वो अलैंगिक प्रकार का, अलैंगिक प्रकार का प्रजनन होता है, यानी कि विखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण है पैरा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या है, स्पोरोजोआ के अंदर रखा गया है इनको। तो ये क्या थे, प्रचलन की पद्धति के आधार पर हमने क्या किया, प्रोटोजोआ के समूहों को वर्गीकरण किया और उसका वर्णन किया। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।